दूध पीते बच्चे ना बनो। हालेलुया। और दूध पीते बच्चे ना बनो ऐसा विषय है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा विषय है कि जिसको हमें सीखना बहुत जरूरी है हम लोग को। एक दूध पीने वाला बच्चा जब दूध पीता है ना, तो उसको नहीं मालूम कि कितना इलेक्ट्रिक बिल उसका घर का जाता है। एक दूध पीने वाला बच्चा को नहीं मालूम कितना का राशन घर में आता है। एक दूध पीने वाला बच्चा को नहीं मालूम कि मुझे कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा कपड़ा पहनना है। वो दूध पीता वो बच्चा को नहीं पता। उसको सिर्फ एक ही बात का पता है कि मुझे दूध चाहिए जैसे भी हो। और उसकी जगह आप अगर कुछ और भी दे दोगे ना तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चा दूध ही पिएगा। वो दूध बिना रुक नहीं सकता, चाहे आप जूस पियाओ उसको, लेकिन दूध बिना वो नहीं, दूध नहीं मिलेगा तो वो नहीं खाएगा। हालेलुया। तो दूध पीने वाला बच्चा हम लोग को नहीं बनना है। तो आज आपको हम बताना चाहेंगे कि एक मंडली के विश्वासी के जीवन में उन्नति बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है। वो चंगाई में, छुटकारे में, संपत्ति में, परमेश्वर के सामर्थ्य में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। शुरुआत में बढ़ते हैं। शुरुआत में वो जैसे ही प्रभु के पास आते हैं तो वो शुरुआत में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, खूब चर्च जाते हैं, खूब गवाहियां भी जब देखो तब उनके मुंह से गवाहियां सुनने मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे करके उनके जीवन से ये बातें भी कम हो जाती हैं, या तो सिर्फ बातें ही रहती हैं और वो जोश खत्म हो जाता है। वो सारी चीजें आशीष से धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जो कि शुरू में वो आशीषों में बढ़ रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए वो अपने चंगाई छुटकारे में शुरू में तो चलता है, लेकिन बाद में वो बढ़ नहीं पाता, ना ही उन्नति बढ़ोतरी कर पाता है, ना ही वो संपत्ति का विकास कर पाता है। उसके जीवन में ऐसा भी होने लगता है धीरे धीरे, कहाँ वो एक अच्छा विश्वासी था और एक टाइम ऐसा भी आने लगता है कि वो खाने पीने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, जबकि वो मसीह है। हालेलुया। जबकि वो प्रभु यीशु में, एक दिन ऐसा भी आने लगता है धीरे धीरे कि खाने पीने के लिए भी संघर्ष करने लगता है और उसका गुजारा कर्ज लेकर हो या किसी भी लेकर चलता रहता है। एक संसार के नॉर्मल आदमी जैसे अशांति में, लड़ाई झगड़ों में, दुखों में, कष्टों में होते हैं, वैसा ही वो भी जीवन यापन करने लगता है और अपने आप को उन्हीं के समान बनाकर चलने लगता है। सिर्फ एक ही बात उसमें पाई जाती है, वो ये है कि वो यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया हुआ है और वो यीशु मसीह को छोड़कर किसी को नहीं मानता। हालेलुया। सिर्फ उसको बस अब यीशु मसीह को छोड़ करके वो किसी को नहीं मानता, एक ही बात उसमें पाई जाती है। नहीं तो उसकी जिंदगी जैसे दुनिया में लोगों की है, दुनिया कर्ज लेकर खा रही है, वैसे ही वो भी खाते हैं। जैसे दुनिया बीमारी में अपने पैसे डॉक्टरों के पास बर्बाद कर रहे हैं, वैसे वो भी करते हैं। एक दिन आ जाता है कि वैसे ही टाइप से वो भी जीने लगते हैं जैसे संसार के लोग जी रहे हैं, ठीक वैसे ही टाइप से। ऐसा क्यों होता है? वो 5 साल, 10 साल, 15 साल से 20 साल से विश्वासी रहते हैं, लेकिन उनका लाइफ ऐसा क्यों डाउन में चला जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे विश्वासी अपने विश्वास से भी मुकरने लगता है। जरा सा थोड़ा विरोध हुआ तो अपने मुंह को चुप कर लेता है। क्या पता वो पतरस के जैसे ये भी बोल पाए कि मैं यीशु को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी अब खाली हो गया है, उसका जिंदगी में वो चीज नहीं है। हालेलुया। जिस टाइम वो शुरुआत में आया था, धीरे धीरे विश्वास से मुकरने लगता है, धीरे धीरे वो लोगों से समझौता करने लगता है, धीरे धीरे लोगों की तरह चलने लगता है, लोगों की तरह बातें बोलने लगता है। जब थोड़ा सा संकट आए तो हो सकता है वो यीशु मसीह को छोड़ के दूसरी किसी चीज में भी वो इन्वॉल्व होता हो। क्यों? क्योंकि शुरुआत से जब वो आया था तो उसने वो चीज खो दिया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का विश्वासी तो है, लेकिन उसका लाइफ से 20 साल का विश्वासी दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। उसका जिंदगी से 15 साल का विश्वासी, 5 साल का विश्वासी ये है, ये प्रभु को जानता है, ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। मालूम है क्यों ऐसा हो रहा है? और ऐसे समय में गोल गोल घुमाने लगता है शैतान। जब ऐसी टेंशन बढ़ने लगती है धीरे धीरे,
तो शैतान भी गोल गोल घुमाने लगता है, आपको बताने लगेगा ये चर्च अच्छा नहीं है, हो सकता है दूसरे चर्च में मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, ये पास्टर मेरे लिए सही नहीं है, हो सकता है दूसरा पास्टर मेरे लिए ठीक हो जाएगा। और वो चर्च से चर्च, चर्च से चर्च, चर्च से चर्च, लोगों से लोग घूमने लगता है। एक विश्वासी शुरू कैसे किया था, धीरे धीरे वो अंधविश्वासी का जैसा हो गया, इस स्थान पे गया तो कभी उस स्थान, धीरे धीरे वो दुनिया का जैसा हो गया। बस नाम चोला यीशु मसीह का है, लेकिन काम अन्य जाति जैसा है। हालेलुया, ध्यान से सुनना इस बात को। आज हमारी कलीसिया को इसी बात में कुछ नया सीखने का जरूरत है। हालेलुया भाइयों, और अपने चर्च और अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करना की जरूरत है। हालेलुया, पास्टर और चर्च का रिस्पेक्ट में हम प्रचार करने नहीं जा रहे। अगर आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गलती कहां पे हो रहा है और कहां से शैतान मुझे गिरा रहा है, आप समझ पाएंगे। एक विश्वासी के जीवन में ऐसा क्यों होता है, इसका सच है। अगर ऐसे विश्वासी से पूछा जाए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना होने के बावजूद भी तुम्हें अभी भी लगता है कि चर्च से चर्च बदलूंगा, पास्टर से पास्टर बदलूंगा तो फिर तुम्हारे जीवन में उन्नति आएगी, तो मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? आप उस आदमी से पूछना, क्या तुम अपने चर्च में रेगुलर जाते हो? डेफिनेटली वो बोलेगा कि कभी कभी जाता हूं और समय नहीं मिलता। हालेलुया, डेफिनेटली श्योर उसके मुंह से ये निकलेगा कि रेगुलर नहीं जाता हूं। हालेलुया, आप प्रार्थना कितनी करते हो? तो वो डेफिनेटली बोलेगा संडे को चर्च में जाता हूं, उसके बाद सिर्फ खाने पीने सोने के टाइम प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, ऐसा वो श्योर बोलेगा। तो आप बताओ, आप 5, 10, 15 साल, 20 साल का विश्वासी है और आपके लाइफ में परमेश्वर का लिए 2.5 घंटा भी नहीं है प्रतिदिन का प्रार्थना के लिए। आप अभी परमेश्वर को लेके इतना सीरियस नहीं हुआ कि चर्च क्यों जाना चाहिए हर संडे, ये आपको पता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है बात? आपको अभी तक 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया, लेकिन अभी तक आपको मालूम ही नहीं हुआ कि चर्च क्यों जाते हैं लोग। हालेलुया, तो आप समझ रहे हो कि परमेश्वर से आप कितना दूर हो। आप हो सकता है शरीर लेकर चर्च में आए, लेकिन दूर तो आप बहुत खुश हो। हालेलुया, और 2.5 घंटे की प्रार्थना नहीं है और अभी तक तुमने परमेश्वर को इतना सीरियस नहीं लिया कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि संडे का चर्च क्यों आना जरूरी है, तुम्हें प्रचार करना पड़ेगा। इसीलिए पास्टर लोग सिर्फ वही प्रचार करते रहते हैं, मूर्ति पूजा छोड़ो या चर्च जाते रहो, संडे चर्च आओ। क्यों मालूम है? क्योंकि उसकी कलीसिया भी यही चीज नहीं सीखी है। हालेलुया, 10वां दो, क्योंकि यही चीज सीखेगी तो पास्टर को जब समझ में आएगा, सीख रही है, तब तो वो कोई नई बातों को लेके आएगा। हालेलुया, लेकिन हमने परमेश्वर को कभी सीख कर जताया ही नहीं कि परमेश्वर मुझे और बातें कर, और मैं सीखना चाहता हूं, और मैं तेरी आत्मा के प्रकाश में बढ़ना चाहता हूं, और मैं सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। बड़े बड़े रहस्य जिन्हें मैं नहीं समझता उनको तू समझा, मैं रिसीव करना चाहता हूं। आपने ऐसा कुछ करके दिखाई नहीं तो परमेश्वर उससे आगे बढ़ा ही नहीं, ना तो प्रचार में उससे आगे बढ़ा जो आपको सिखाए कि संडे को चर्च आने की जरूरी है। और वो पास्टर्स जिनका चर्च छोड़कर विश्वासी दर बदर दूसरे चर्च खोजते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि उनका पास्टर कुछ नहीं सिखाता। हालेलुया, एक चरवाहा उनका कुछ नहीं सिखा। नहीं, तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम अन्न खाना सीखे ही नहीं तो तुम्हें कैसे खिलाए? हालेलुया, समझ में आई बात? एक दूध पीते बच्चे को अगर चिकन ला कर दो आप नहीं खाएगा, आलू ला कर दो नहीं खाएगा। हालेलुया, लेकिन दूध ला कर दो तुरंत देख के झपटेगा उसके ऊपर। हालेलुया, यही मेरा खाना है। हालेलुया, नहीं, तुम सयाने लड़के बने ही नहीं। हालेलुया, तुम एक 10 साल का बच्चा अगर अभी इस टाइम अगर 10 साल का बच्चा आपको दूध पीते हुए दिखे और वो खाना नहीं खाए, उसको आप क्या समझेंगे? एक 10 साल का बच्चा अभी इसी वक्त दूध पीते हुए दिखे आपको और उसको खाना नहीं खाए वो, और उसकी माँ बोलती हो कि ये कुछ नहीं खाता सिवाय दूध पीता है, तो आप क्या समझेंगे 10 साल का बच्चा को?
मेंटल पागल समझेंगे आप, हालेलुया। मानसिक रूप से अपंग समझेंगे आप, हालेलुया। आप 10 साल का विश्वासी दूध के सिवा कुछ नहीं खा रहे, उसको बोलो परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें चंगा करता हूं, तो आमीन इतना जोड़ का निकलता है कि उसको बोलने का जरूरत नहीं है कि आमीन बोलो, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, उसको बोलने का जरूरत नहीं, आमीन बोलना पड़ेगा। आमीन पूरा चर्च चिल्ला दे, हालेलुया। लेकिन उसको बोलो, पवित्रता में चलो, तो परमेश्वर तुम्हें ये ब्लेसिंग देगा। तो कोई आमीन नहीं, कुछ मालूम ही नहीं उसको, हालेलुया। क्योंकि वो दूध पीना जानता है, हालेलुया। दूध दो, चल चुप हो जा, रो मत दूध दूंगा, दूध देख कर ही चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो उसको बोलो परमेश्वर का चंगाई सभा है, तो वो शांति से आ जाएंगे, बाद बाकी दिन चर्च में नहीं आएंगे, हालेलुया, हालेलुया। उनको बोलो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को छुएगा, नया बना देगा, वो तुरंत चर्च में दिखाई देंगे। आप 2 घंटा पहले से आप उनको देखने लगोगे, हालेलुया। और बाद बाकी दिन वो चर्च में नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या? वो उस लेवल से आगे बढ़े नहीं। और एक विश्वासी जब विश्वास करता है तो नया जन्म होता है, और वो 5 साल से 10 साल से 20 साल से अगर वैसा ही है, तो आप बताइए उसका लाइफ डाउन नहीं होगा तो किसका लाइफ डाउन होगा, हालेलुया। आप सोचिए उसका, क्योंकि वचन कहता है सिंह गरजने वाले सिंह के समान शैतान तुम्हारी ताक में है कि तुमको कब फाड़ खाए। और तुम्हारे जीवन में मसीह में आने के बाद 2.5 घंटा भी प्रभु के लिए नहीं है, तो तुम कॉमेडी करने के लिए चर्च आता है, हालेलुया। कॉमेडी करने के लिए चर्च आता है, हालेलुया। तुम कॉमेडी कर रहे हैं, तुम जोक समझ रहे हैं अपनी लाइफ को, हालेलुया। आपको प्रभु ने संसार में से क्यों चुना? ताकि नरक में ना जाओ, शैतान तुमको नाश ना करे, हालेलुया। लेकिन क्या कर रहे हो? हम कॉमेडी जोक कर रहे हैं, हालेलुया। तो हमारा जीवन उन्नति बढ़ोतरी में बढ़ेगा कैसे? संपत्ति में बढ़ेगा कैसे? हालेलुया। दूध और चॉकलेट वाला बच्चा दूध और चॉकलेट ही पाएगा ना, हालेलुया। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो हम कैसे समझते? क्योंकि वो अपने लिए समझने लगता है, मेरा पेट किस चीज से खराब होता है, मुझे बुखार किस चीज को खाने से आता है, मुझे सर्दी किस चीज को खाने से हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए फिर क्या करता है? फिर वो खाने में दूध नहीं मांगता और ना ही खाने में किसी और का खिलाया हुआ खाना खाता है। फिर वो जानता है कि उसके लिए जो लाभदायक है वो उसको खाना है, हालेलुया। उसके लिए जो लाभदायक है वो उसको खाना है, दूध नहीं खाना। इसलिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 11 से 14 पद तक पढ़ेंगे, क्या कहता है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, हालेलुया। और क्या कह रहे हैं? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, हालेलुया, हालेलुया। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की क्या नहीं होती? पहचान नहीं होती। जब उसे पहचान ही नहीं है कि मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा, तो कैसे होगा? लेकिन यहां पर लेखक बोल रहा है ये बात मुझे समझाना भी उचित है, लेकिन क्या करे, कलीसिया ऊंचा सुनता है, हालेलुया। कलीसिया क्या कर रहा है? ऊंचा सुनता है। ये समझाना भी जरूरी है हमको, लेकिन बोल रहा है समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन ये मुझे आवश्यक हो गया कि मैं फिर से तुम्हें वचन की आदि शिक्षा दूं। मतलब आदि मतलब शुरुआत से फिर से सिखाऊं। तो तुम्हारा पास्टर तुमको पाप के ही बारे में न सिखाएगा, और क्या सिखाएगा, हालेलुया। अभी तक तो तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ा, हालेलुया। तो तुम्हारा पास्टर तो देख रहा है ना, परमेश्वर उसको गाइड कर रहा है वचन बोलने के। आप लोग ऐसा मत समझना कभी भी कि आपका पास्टर कहीं दूसरा जगह घर में रहता है और आप आते तो वो आपको समझ नहीं पाता, ऐसा कभी मत समझना। सबसे पहला वरदान तो आत्माओं की परख वही आती है पास्टर के पास, तभी वो प्रचारक बनेगा, हालेलुया।
तो तुम झूठ से ही वो निकल नहीं पाया तो तुम्हारा पास्टर तो यही बोलेगा, झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। और इसी में एक लोमड़ी आके आपको बोलेगा, तेरा पास्टर इसके अलावा कुछ नहीं सिखाएगा, एक काम कर, वहां बहुत कुछ सिखाता है। और वहां भी जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, क्योंकि तुमने अभी अन्न खाना सीखा ही नहीं। वहां जाके फिर बोरिंग लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा खाना था वही, झूठ बोलना सीखो, झूठ बोलना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो। हालेलुया। तुम झूठ से ही निकले नहीं, निकले झूठ से। तुम अभी तक धोखेबाजी से निकले ही नहीं, चीटिंगबाजी से निकले ही नहीं। तुम अभी घूमने फिरने से अभी तुम्हारा मन ही नहीं भरा। हालेलुया। तुम अभी संसार के अभिलाषाओं से निकले ही नहीं, तो तुम्हारा पास्टर को परमेश्वर कैसे नया बात दे, हालेलुया, जो तुम्हें सिखाए। और फिर कहते हैं कि इस चर्च में नहीं, उस पास्टर के पास नहीं, उस पास्टर के पास या उस चर्च के पास आप जाओगे तो भी तो दूध ही आपका खाना है, और उससे ज्यादा अगर वहां होगा तो फिर वो भी बोरिंग लगने लगेगा। हालेलुया। तो यहां पे कह रहा है कि तुमको तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे फिर से सिखाना पड़ता है, क्योंकि जरूरी हो गया है कि मैं फिर से सिखाऊं कि वही बात, पुराना बात, यीशु मसीह को बोल, मेरा उद्धार कर दे, प्रार्थना कर, ये कर, पुराना बात। हालेलुया। तो क्या सीखेंगे हम? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, अगर आप सही से सीखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजार दिया और 2.5 घंटे प्रार्थना का नहीं बना पाए अभी तक। हालेलुया। मसीह में आने के बाद 2 घंटा प्रभु के लिए नहीं निकलते। संडे को चर्च आने के लिए प्रचार करके बताना पड़ेगा उसको कि कहां पर लिखा है संडे को भवन में आना चाहिए। हालेलुया। तो आप बताओ, अभी बच्चे हैं या जवान हो विश्वासी? हालेलुया। इसका मतलब अभी बच्चे हैं, अभी हम दूध पीने वाले बच्चे हैं। वचन में लिखा है 13 पद में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। अब दूध पीने वाला बच्चा अगर वचन अच्छा समझ भी जाए तो उसको वचन की पहचान नहीं है, और वचन अगर पहचान नहीं है तो वचन उसके जीवन में फल नहीं लेकर आ पाएगा। हालेलुया। वचन की पहचान नहीं है तो उसको नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बच्चे लोगों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। इसीलिए क्या करता है पता है? कितना आदमी रटा है वचन, प्रभु तूने बोला है मत डर कि मैं तेरे साथ। अरे किसको बोला? ये भी तो लिखा है इसमें, जो परमेश्वर को लेके चलती हूँ उसके बारे में बोला, मत डर तू, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर को लेके खड़े, जो परमेश्वर की बात जोते, उनके लिए बोला मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, दाहिने बाएं मत मोड़, मैं तो परमेश्वर के पास नजर भी नहीं आता हूं, तो कैसे करके मेरे लिए ये वचन है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे चंगा करूंगा। अरे कैसे चंगा करेगा? हम जब विश्वास उस पर करेंगे, भरोसा उस पर रखेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तब तो हमको चंगा करेगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही बोलो आज अपना हाथ उठाओ जो चंगाई पाना चाहता है, तो मेरे ख्याल से देखिए अभी उठा दिया, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। अगर पास्टर बोले कौन कौन चंगा होना चाहता अपना हाथ उठाओ, इतना ऊंचा हाथ, हालेलुया, और परमेश्वर तुमको छुएगा, हाथ चंगा, आमीन आमीन आमीन। अरे तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही बोलो तुम्हारे अंदर जो पाप है उसकी क्षमा मांगो, क्षमा मांगने का प्रार्थना भी करने नहीं आता, कैसे मांगे क्षमा? हालेलुया। प्रार्थना भी करने नहीं आता, उसके लिए हाथ नहीं। हालेलुया। इस बात को समझो, ये शैतान है जो हमको बालक रख रहा है, ये शैतान है जो हम लोग को बालक रख रहा है। हालेलुया। ये शैतान है जो हम लोग को बालक बना रहा है। अभी तक परमेश्वर इतना सीरियस नहीं हुआ कि मुझे चर्च में जाना क्यों जरूरी है। वो कॉमेडी कर रहा है चर्च में आके। हालेलुया। जो अपनी जिंदगी को वो एक मजाक बना रहा है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि आप मसीह में आ गए हो, अब आप प्रभु को लेके चलोगे, और दुष्ट आत्मा बाहर खड़ा रहता है और वो जानता है कि इसको मुझे नाश करना है। वो पहले से खड़ा है नाश करने के लिए। गरीबी, बीमारी, असफलता, नाकामी, हताशा पहले से खड़ा है। हालेलुया। नाश करने के लिए।
अभी तक मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग नहीं किया संसार से। अभी तक अपने आप को फास्टिंग रखना नहीं सिखाया। अभी तक अपने आप को रात को जगना नहीं सिखाया। अभी तक अपने आप को गाना नहीं सिखाया। तो फिर हम मसीह में आने के बाद बच्चे तो हुए। हालेलुया। अगर मैं तुम्हें अन्न दूं तो भी तुम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि तुम दूध की लालसा रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मूसा ये सब काम करता था, यहोशू ये सब काम करता था, इनको कैसे समझोगे? ये तो ज्यादा अन्न खाने वाले लोग थे, अच्छी चीजों को खाने वाले लोग थे। आत्मिक चीजें मतलब वचन, अच्छी शिक्षा को खाने वाले, पचाने वाले लोग थे। हालेलुया। ये ऐसे नहीं थे कि परमेश्वर तू आ जा पहाड़ पर, और मूसा बोल रहा आज मैं नहीं जाऊंगा, कल मैं तुझसे मिलूंगा। हालेलुया। यदि मूसा को परमेश्वर ने बोला तू पहाड़ पर आ, 10 आज्ञा दूंगा, तो मूसा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। परमेश्वर एक काम कर, मैं कल मिलूंगा, तू आ रहा है तो आ जा। हालेलुया। तो आप बताओ कैसे हम परमेश्वर की 10 आज्ञा को पालेंगे? ऐसे कैसे हम उस अद्भुत परमेश्वर को पालेंगे? शैतान बहुत चालू है। बपतिस्मा लेने से हम सुरक्षित नहीं है। आप सोचो बपतिस्मा ले लिया है और शैतान आपको टच नहीं करे, बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा मारेगा, ऐसा मारेगा, खत्म कहानी। वो जानता है कि आपने जब प्रभु को अपनाया तब उसका बहुत निंदा किया है, शैतान को बहुत गाली दिया है आपने। हालेलुया। इसीलिए वो तैयार रहता है आपके लिए। हालेलुया। इसलिए अभी तक आपने प्रार्थना करना नहीं सीखा, चर्च आना नहीं सीखा, उपवास रखना नहीं सीखा, तो आप परमेश्वर के लिए कॉमेडी करने वाला एक जोकर का तरह है। हालेलुया। जो हंसते हंसते अपना जीवन को लुटा रहा है इस जगत में शैतान का होकर। ऐसा आदमी क्यों कर रहा है? चर्च एब्सेंट क्यों कर रहा है? प्रेयर एब्सेंट क्यों कर रहा है? समय क्यों नहीं दे पा रहा है? और ऐसा मजाक वो क्यों कर रहा है? कि इसलिए कर रहा है कि उसने अभी तक वचन पे ध्यान नहीं दिया, जबकि परमेश्वर चाहता था कि हम उसके वचन पे ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। उसने अब ध्यान देना शुरू ही नहीं किया। अभी तक उसका पास्टर उसको यही सिखा रहा है, झूठ बोलना छोड़ दे। हालेलुया। और सिखा क्यों रहा है? क्योंकि उसमें दिखाई दे रहा है। हालेलुया। उसको समझ पा रहा है। हालेलुया। उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अभी तक उसका पास्टर बोल रहा है कि तुम प्रसाद मत खाना। क्या रे बाबा, अभी भी तुमको यही सिखाना होगा प्रचार करके कि प्रसाद मत खाना। हालेलुया। अभी भी तुमको यही सिखाना होगा कि अन्य जाति जिस आसमानी जुए में जुट रही है उसमें मत जुटो। अभी भी सिखाना पड़ेगा अगर मसीह में आने के बाद। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। दोष मत लगाओ, इसी को ABCD को रटते रहो और अपने पास्टर का भी समय खाते रहो और अपना भी समय गंवाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे वचन, जब आदमी तैयार होता है ना परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर तू मुझे सिखा, तो और बातें परमेश्वर तब सिखाता है जब पहली बातों को हमने पचा लिया। हालेलुया। देखना, ऐसा व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, वो जब चर्च में आएगा उसको नया ही विषय मिलेगा। हालेलुया। और जो पुराना व्यक्ति जो भी बाइबल नहीं पढ़ना सीखा, प्रार्थना करना नहीं सीखा, उसको बोरिंग लगेगा। हालेलुया। ये बात सच है। अभी तुरंत ही कुछ भी बोलो, परमेश्वर तुम्हारे आंसू को पोंछ लेगा, तो ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा आंसू तो वही बाहर आता, तुरंत बोलेगा आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछेगा जो परमेश्वर के पास आके आंसू बहा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं मालूम कि परमेश्वर आपको वचन क्यों सिखाना चाहता है, वचन पर क्यों जोर देता, मालूम है? ताकि आप एक दिन ऐसे ना बन जाओ कि थोड़ा सा आदमी विरोध करे और आप अपने यीशु मसीह को छोड़ दें। हालेलुया। थोड़ा सा शैतान कुछ काम करे, परिस्थिति बदली और आप ऐसे दशा में चले जाओ। इसीलिए आपको वचन में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर आज जो सभा में आएगा उसे परमेश्वर धन देगा। ओ आमीन, इतना जोर बोलेगा। पैसा देगा, नौकरी देगा, आमीन, इतना जोर बोलेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को चर्च आने का और प्रार्थना करने का दूसरा कोई कारण मालूम ही नहीं है कि हमको क्यों प्रार्थना करना चाहिए, क्यों चर्च आना चाहिए। हालेलुया। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे लोगों को चर्च आने का
और प्रार्थना करने का दूसरा कारण नहीं मालूम कि मुझे चर्च में क्यों जाना चाहिए, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, सिर्फ अपना फायदा के अलावा दूसरा कारण नहीं मालूम। ये परमेश्वर का वचन दूसरा कारण समझाता है कि तुमको परमेश्वर का वचन में क्यों चलना चाहिए, क्यों ध्यान देना चाहिए। हालेलुया ना। ऐसे लोगों को नहीं मालूम कि मैं चर्च में मुझे क्यों होना चाहिए, मुझे प्रार्थना क्यों करना चाहिए, नहीं मालूम। उनको दूसरा कोई कारण ही नहीं मालूम है। उनको यही मालूम है मैं जब बीमार रहूंगा तो चर्च में जाऊंगा, दुष्ट आत्मा आएगा तो चर्च में जाऊंगा। उसको यही मालूम है जब कर्ज ज्यादा बढ़ जाएगा तो चर्च में जाऊंगा। इसीलिए हफ्ता हफ्ता वो गायब रहते हैं। हालेलुया। लेकिन उनको नहीं मालूम दूसरा भी एक कारण है। पिता अपनी योजना को आपके लाइफ में पूरा करना चाहता है। आपने अपनी योजना के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने पूरा कर दिया। और जब परमेश्वर अपनी योजना पूरा करना चाहता है उसमें आप दिखाई भी नहीं देता है चर्च में। हालेलुया। तो किसको बताएगा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का एक खासियत मैंने देखा और बहुत डर लगता है इस खासियत से। शुरू से ही वचन से देखता आया हूं। जैसे साउल को परमेश्वर ने राजा बनाया और सब कुछ अधीन में कर दिया, लेकिन साउल 2 साल का बाद ही परमेश्वर ने उसको चेंज कर दिया। हालेलुया। उसको चेंज कर दिया। जो आशीष परमेश्वर ने उसको दी, साउल आज्ञाकारी नहीं रहा, प्रार्थनाशील नहीं रहा, परमेश्वर की बात नहीं सुना, तो परमेश्वर ने एक गडरिये भेड़ बकरी चराने वाले को राजा बना दिया, जिसका खानदान में कोई राजा नहीं है। तो याद रखो एक बात, जो भी आशीषें आपको परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ऐसे लोग को खड़ा करेगा कि आप जल भुन के एकदम से रह जाओगे और आप सोचोगे मुझे छीन के परमेश्वर ने इससे दे दिया, मुझसे छीन के इसको दे दिया। हालेलुया। भिखारी को खड़ा कर देगा आपके सामने। जिस भिखारी से आप चिढ़ते हो, जलते हो, या आपका कोई शत्रु है, उसी को खड़ा करेगा आपके सामने और दिखाएगा, ले अब कैसा लग रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं खोजता था तब तू नहीं मिलता था, अब तू खोज, मैं नहीं मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं खोजता था तब तू नहीं मिलता था, अब मैं खोजूंगा, तू मुझे खोजेगा, अब मैं नहीं मिलूंगा। हालेलुया। और उस भिखारी का हाथ से हमको प्रार्थना लेना पड़ेगा। हालेलुया। उस भिखारी का हाथ से हमको आशीष लेना पड़ेगा। उस दुश्मन का हाथ से जिसको परमेश्वर ने मेरे ही दुश्मन को बढ़ा दिया। हालेलुया। और कोई चारा भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए बुलाया, अपने वचन समझाने के लिए बुलाया। लेकिन दूसरा कारण हमको मालूम ही नहीं। हमको नौकरी चाहिए, चर्च चलो, चंगाई चाहिए, चर्च चलो, बुखार आ गया, ठीक होना है, चर्च चलो। दूसरा कोई कारण ही नहीं मालूम हमको चर्च क्यों जाना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कोई कारण ही नहीं मालूम हमको प्रार्थना के लिए 2.5 घंटे क्यों देना चाहिए। कोई कारण नहीं मालूम है हमको। हालेलुया। अरे कभी तो बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूं। हालेलुया। मैं ये उपवास तेरे लिए रखता हूं, मैं ये प्रार्थना के समय तेरे लिए देता हूं। हाँ, ये भी तो एक कारण है, लेकिन दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और शैतान अच्छा विश्वासी, आज शैतान ऐसा काम कर रहा है, अच्छा विश्वासी नरक में जा रहा है, प्रभु यीशु से मुकर जा रहा है। और जब वो लोग मरने के बाद प्रभु के पास जा रहा है तो प्रभु मुकर जा रहा है, जलो नरक की आग में, अनंत आग में, मैंने तो तुमको बुलाया। तुम जब खड़े होगे परमेश्वर के सामने तब समझ में आएगा तुम्हारा पास्टर सही समझाता था या नहीं। हालेलुया। जब तुम्हारा पास्टर तुमको सिखाता था तो तुमको तुम्हारे सही के लिए सिखाता था या गलत के लिए, ये तुमको तब समझ में आएगा जब उसके बाद कोई डिसीजन चेंज नहीं होगा। नरक मतलब नरक, अनंत काल का मृत्यु। हालेलुया। तो अभी तक डब्बा बंद है। मालूम है क्यों बंद है? इसीलिए हम नहीं समझ पाते। हम चर्च आए, हम परमेश्वर की योजना को समझे, मेरे से क्या योजना है परमेश्वर की मेरे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि आपको वचन की पहचान नहीं है तो वचन की पहचान करने के लिए चर्च में आना है। हालेलुया। बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं है तो चर्च क्यों आना है? वचन की पहचान के लिए आना है। और जब हम वचन पहचानने लगते हैं तो हम दूध छोड़ने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि चंगाई और संपत्ति और आशीष ही नहीं है जिसके कारण मुझे चर्च में आना है। मुझे मेरे परमेश्वर की महिमा करने के लिए चर्च में आना है। हालेलुया। वचन आपको बताता है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कौन सी बुलाहट को रखा है। हालेलुया। लेकिन वो सब बोरिंग लग रहा है। मालूम है क्यों?
इसलिए ही लगता है भाई बहनों, क्योंकि हमको दूध ही चाहिए, दूध ही चाहिए कि जैसे ही चिल्लाऊं वैसे ही कोई निप्पल लेके आ जाए मेरे मुंह में दे दे और मुझे मेरी भूख मिट जाए। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो समझने लगता है मुझे क्या खाना उचित है, क्या खाना नहीं, मुझे कैसे चलना उचित है, कैसे चलना नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं चर्च क्यों जाऊं, मैं प्रार्थना क्यों करूं, मैं उपवास क्यों रखूं, तो अभी तक वो बच्चा है। हालेलुया। बढ़ नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा कि उपवास उसके लिए क्या करता है, प्रार्थना उसके लिए क्या करती है, चर्च जाना, संडे को सप्ताह में एक दिन चर्च क्यों जाना चाहिए, ये क्या चीज लेकर आएगा मेरे जीवन में, वो नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दूध पीते बच्चों के समान मत बनो। हाले वो नहीं समझ पा रहा है कि प्रार्थना करना प्रभु ने क्यों कहा। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पतरस ने सारी रात में प्रार्थना नहीं की, वो सो गया, इसीलिए परीक्षा में पड़ा और उसको भागना पड़ा और यीशु मसीह का इनकार तक कर दिया वो, क्योंकि वचन की पहचान नहीं थी उसको। हालेलुया। बाद में उसको पहचान हुआ कि उसने क्या किया, तो माफी मांगा प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। यहां पे लिखा है वचन की पहचान नहीं होती, वरन अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। परमेश्वर का वचन की पहचान करने के लिए हमको चर्च में आना है, ताकि वचन की जब पहचान हो जाए तो उस चर्च में फिर क्यों आना है, फिर इसलिए आना है ताकि हम अभ्यास करते रहे और भले और बुरे काम को पहचानने में निपुण हो जाएं। हालेलुया। अब जो आदमी सिर्फ अपनी चंगाई और आशीष पर ही मन लगाता है, उसको कैसे पता चलेगा कौन सा चर्च अच्छा है, कौन सा खराब है? उसको कैसे मालूम? हालेलुया। उसको कैसे मालूम कि कौन सा पास्टर सही है, कौन सा पास्टर गलत है? हालेलुया। क्योंकि वो निपुण ही नहीं है भले और बुरे चुनने में। हालेलुया। भलाई और बुराई को चुनने के लिए हमको परमेश्वर के वचन की पहचान के बाद अभ्यास करने की जरूरत है, जिसके लिए चर्च में आना है। और तब हमें पहचान में आता है कि हमें कहां पर जाना चाहिए, कहां पर नहीं, हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं। हालेलुया। ऐसे आदमी को दूसरे आदमी भी ऐसे ही भटकाते रखते, उधर चल मेरे साथ, उधर चल, लेकिन मालूम नहीं अगर अपना कान सीधा कर ले तो जिस जगह में तू है वहीं पर तू ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपना कान थोड़ा खोल ले, अपना दिल थोड़ा खोल ले, तो जहां पर तू है वहीं पर परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। वहीं पर तुझे आशीषित करेगा, वहीं पर तुझे बढ़ाएगा। लेकिन बात तो यह है कि जो लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं, ना तो उन्होंने परमेश्वर के वचन पे कान लगाया और न तुम लगाना चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए भेड़ कभी भी अपने चरवाहे को छोड़कर नहीं जाती, बकरी छोड़कर जाती है। और अगर कोई बकरी किसी और भेड़ को वो बात बोल रही है तो भेड़ को समझ लेना चाहिए बकरी है, भेड़ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बकरी का आवाज बकरी सुन के जाता है, भेड़ नहीं। आज भी ऐसा मैंने देखा है सच में, जो लोग अच्छे विश्वासी हैं उनको कितना भी भरमाने का कोशिश किया, लेकिन वो अपने चरवाहे को छोड़कर नहीं गए। क्यों? क्योंकि वे भेड़ थी, बकरी नहीं थी वो। हालेलुया। बकरी ने भले ही समझ लिया कि ये भेड़ नहीं, भेड़ को मैं बकरी बना दूं, लेकिन वो नहीं बनेगी। जो भेड़ होती है वो भेड़ होती है। हालेलुया। पहचान से ही वो भेड़ होती है। हालेलुया। उसमें बकरी के गुण नहीं आ सकते। वचन क्या बताता है? वचन बताता है अन्य सयानों के लिए है, जरा सा प्रार्थना करना सीखो, चर्च आना सीखो। देखो परमेश्वर तुमको अन्न देने लगेगा, और जब तुमको समझ आएगी ना वचन की, तब तुम अपनी तरक्की में, अपनी बुलाहट में अपने आप बढ़ने लगोगे, अपनी संपत्ति में, उन्नति में, आशीषों में अपने आप बढ़ने लगोगे, क्योंकि तुम्हें पहचान हो जाएगी, भलाई और बुराई की पहचान हो जाएगी। हालेलुया। अपने आप बढ़ोगे, तुम में किसी क्या। परमेश्वर का वचन क्या कहता पता? भविष्यवाणियां होंगी तो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आजकल के विश्वासियों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए भविष्यवाणी जहां होगी, मेरे लिए चंगाई का जहां पर उपलब्ध होगी, मैं वहां जाऊंगा। बाद बाकी परमेश्वर ने तो इसलिए नहीं बुलाया आपको, परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी करने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो फिर क्या हो रहा है? ये हो रहा है ये कि हमें जब ऐसे पास्टर भी मिलते हैं तो वो उनका भरमाना भी हम
ऐसे लोग उनको जल्दी भरमा लेते हैं। हालेलुया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। अरे पहले वही सीख ले जो तू अपने चर्च में सीखता था। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो यही लिखा हुआ सीख ले, बाद में सीखना दूसरे को। हालेलुया। तो वचन क्या बताता है यहां पर? दो बार बपतिस्मा भी ले लेते हैं। हालेलुया। दो बार बपतिस्मा, सप्ताह प्रभु भोज चालू कर देते हैं। हालेलुया। अरे तुम कितने भी प्रभु भोज चालू करो, तुमने तो ध्यान ही नहीं लगाना शुरू किया परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। तुम्हें तो अभी भी यही समझाना पड़ेगा कि चर्च क्यों आना चाहिए, तो समझ जाओ कि तुम कैसे ब्लेस होगे। तुम 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, 5 बार बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। तुम भलाई और बुराई को पहचानते नहीं हो और दूसरे को बोलते हो कि जानते हो वचन कैसा हो रहा था, वचन अच्छा नहीं हो रहा था। पास्टर जी आज सही से वचन, पास्टर को बोलता वचन देना पास्टर को नहीं आता। हालेलुया। विश्वासी बोलता है पास्टर आज सही से वचन नहीं दिया, उसको मालूम है वचन के बारे में बोल। हालेलुया। वो सिखाएगा पास्टर को वचन देना। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, सिखा सकता है, लेकिन तुम्हें खुद भले बुरे की पहचान नहीं तो कैसे तुम क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते तो बुद्धि खुलती, चर्च जाते तो बुद्धि खुलती। चर्च गए साल में 10 बार, तो फिर तुमने सीखा क्या? जो दूसरे ने बता दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा पास्टर ये बोला ना, ये प्रभु भोज ना महीना में 1 बार नहीं होता है, 10 बार भी ले सकता है। हालेलुया। संडे को भी चर्च नहीं गया ना, अगले संडे चल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस संडे प्रभु भोज नहीं लिया ना, अगले संडे ले लेंगे। हालेलुया। तोड़ते रहो वचन को और श्राप कमाते रहो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन कहता है ऐसे ही लोग चर्च से चर्च घूमते रहते हैं, लेकिन उनका उन्नति कहीं नहीं होता, क्योंकि उन्नति तो शुरू होगा तुम्हारे दिल में जब वचन जाएगा तब। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द जाएंगे तभी तुम्हारा उन्नति चालू होगा, नहीं तो चालू होगा नहीं। हालेलुया। तभी उन्नति चालू होगा। तुम्हारे पास अगर इससे दूसरा कारण कोई नहीं है कि बीमार पड़ते तो चर्च चलो, तो मेरा ख्याल से अभी तुमको यही उन्नति करने का जरूरत है कि हमको चर्च क्यों जाना चाहिए। हालेलुया। पहले यही सीखने का जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता 138 का 2 पर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन को अपने से ज्यादा, तुम यीशु नाम लो कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह का नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। वचन जहां पर होगा वहां यीशु मसीह होगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन भी तुम में बना रहे, तो जो तुम मेरे नाम से मांगोगे सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? फिर हम देखते हैं यहोशू की पत्री 1 अध्याय का 8 पद, यहोशू 1 का 8, उसमें लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। इसमें जो लिखा है मतलब ये पुस्तक से, तेरे चित्त से ये पुस्तक पवित्र शास्त्र कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। और क्या बोलता है? इसमें जो लिखा हुआ है उसमें दिन रात इसको मानने की चौकसी करते रहना, इसके अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर का भवन में सिर्फ आने से नहीं, परमेश्वर का भवन में रेगुलर इसलिए आएंगे ताकि हम वचन पर ध्यान करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुसार करने की चौकसी करते रहें। अगर वचन के अनुसार करने की चौकसी नहीं किए, इस संडे नहीं अगले संडे चले जाएंगे, अगले संडे उस महीना में चले जाएंगे। ये आपके लिए हल्की बात इसलिए है क्योंकि आप अभी तक दूध पीते बच्चे हैं, आप चलना नहीं जाने, अभी तक आप बड़ा नहीं हुए, ग्रो नहीं किए अपने माइंड को। हालेलुया। ग्रो करना है, अपना माइंड को ग्रो करना है। हालेलुया। अभी तक नहीं मालूम कि घर से निकलते समय हमको अनॉइंटिंग ऑयल से अपने आप को आशीष करके निकलना चाहिए। हालेलुया। नहीं मालूम क्योंकि अभी तक बच्चा ही है, अभी उसका वैल्यू ही नहीं पता कि ये चीज क्या है।
लूका 6:46 और 47 में लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर नहीं मानता है वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। 6:46 में तो ये लिखा है, जो कोई ये मेरी बातें सुनता है और इनको मानता है तो वो उस बुद्धिमानी के समान, मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लो कोई भी आदमी आपको चंगाई दे दे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में सही नहीं है, फिर से शैतान आपको बीमार करेगा, फिर से जादू टोने आपके ऊपर अटैक करेंगे। अभी पता है मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना भी करवाते लोग। हालेलुया, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इसीलिए ध्यान से मसीह लोग कौन है? जो मसीह में है। हालेलुया, हर नामधारी मसीह नहीं है, मसीह में जो है। हालेलुया, मसीह में होने का मतलब है परमेश्वर के वचन में जो है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में जो होगा उस पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, ताकि यहाँ से चर्च हट जाए और परमेश्वर का लोग हट जाए और यहाँ पे लोग जो है प्रचार न कर सके। ऐसा भी होता है, आपको नहीं मालूम। साफ साफ धमकी भी देते हैं, अब तुमको देख लेंगे, अब तुम अपने आप को बचा लो। ऐसे भी बोलते हैं जादू टोना तांत्रिक लोग, अब तुम बचा लो, तुम लोग मेरा बात नहीं सुनेगा, यहाँ प्रचार करेगा तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, ऐसा भी बोलते हैं। मसीह लोग पर जादू टोना तंत्र मंत्र तभी काम नहीं करेगा जब वो मसीह में है, और मसीह से बाहर जिएगा काम करेगा। आप इलाज करते करते थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा जल्दी से। ये बात याद रखो। तो अपने आप को सियाना बनाओ, बुद्धिमान बनाओ वचन में। हालेलुया, चलना सीखो वचन में। हालेलुया, वो ही आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसने मेरी बात को सुना है और माना है वो अपना घर बुद्धिमान मनुष्य के समान चट्टान पर बनाता है।